गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती सक्सेना के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो सुबह के बजे हुए हैं अभी 12, मतलब दोपहर के 12 बजे हुए हैं। और सुबह से मेरे घर में खाना बिल्कुल भी नहीं बना क्योंकि सभी लोगों की तबीयत खराब हो रही है और ये ऑफिस गए हैं। तो मैंने कल पूरी सब्जी बनाई थी तो रात की रखी थी, तो मैंने इनको खाने के लिए दे दी थी और मैंने इनको बोला था कि बाहर से ले लेंगे। तो एक तो मेरी भी तबीयत खराब है और इनके दांतों में भी दर्द हो रहा था, तो 2 दिन से ये भी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और फिर अब देव की तबीयत 2 दिन से देव की भी खराब है। देव को मैं दिखा के तो लाई हूँ, अभी भी मैं दिखा के लाई हूँ। तो इसके पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा ठंडक की वजह से हो रहा होगा, तो पहले मैंने हींग हींग लगाई। फिर इसको आराम नहीं मिला, इसको रात से दर्द हो रहा था। तो अब डॉक्टर की दुकान तो वही 10 11 के बीच में ही खुलती है, तो सुबह सुबह ये उठा, मैंने इसको हींग लगा दी और उसके बाद एक दो दवाइयाँ और रखी थी क्योंकि दवाई तो रखे ही रहते हैं, बच्चे हैं घर में। तो पहले मैंने उसको वो दवाई दी, तो इसको दवाई खा तो ली, इसके पेट का दर्द बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। तो फिर इसने फिर थोड़ी देर बाद फिर इसने उल्टी कर दी और ये पानी पे पानी पिए जा रहा था। इसका गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था, तो मैंने इसको पानी थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको पानी देती रही। और 8 बजे के टाइम इसको इतनी भयंकर उल्टी हुई, 2 3 इसने इकट्ठी उल्टी की। जितना भी इसने पानी पिया था सिर्फ पानी पानी निकला था, क्योंकि इसके पेट में कुछ है ही नहीं निकलने के लिए। कुछ खा ही नहीं रहा, 2 दिन हो गए कुछ खा नहीं रहा है। आधी पूरी कल खाई थी बस, और तब से इसने कुछ भी नहीं खाया है। कल भी दवाई ववाई दे दी थी तो सोता रहा था पूरे दिन। कल भी सीरियस था और आज भी सीरियस, अभी भी लेटा हुआ है। तो अभी मैं दवाई लेकर आई थी, तो मैंने उसको फिर से दवाई दी और उसकी फिर से उल्टी हो गई थी। तो अभी भी डर रहा है, दवाई नहीं खा रहा है। इतनी सारी 300 400 रुपए की दवाइयाँ दे दी डॉक्टर ने और दवाई खा नहीं रहा है, डर रहा है। और पेट में भी इसके दर्द बंद नहीं है। या तो सर्दी की वजह से हो रहा होगा, लेकिन मैं तो सारे उपाय कर रही हूँ। डॉक्टर को भी दिखा दिया मैंने, दवाई भी दिलवा दी है और मैं हींग हींग सब कुछ गर्म करके लगा रही हूँ ताकि इसको आराम मिल जाए, लेकिन इसके पेट में बिल्कुल आराम नहीं है। और अब की एकदम से फिर से हम लोगों के ऊपर इतनी सारी मुसीबत आ गई। इतने हम लोग कभी कभी ऐसा होता ना कि इतने ज़्यादा परेशान हो जाते ना कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। और जो भी पैसे थे, पैसे तो सच में सारे खत्म हो गए। अब तो एक भी पैसा नहीं बचा हाथ में, क्योंकि अभी मैंने परी का एडमिशन भी करा लिया। मैंने सोचा था अभी जो कुछ पढ़े उसमें हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना जब बीमारी आती है तो बता के नहीं आती। कोई भी मुसीबत हो बता के नहीं आती है। एक तो मेरी दवाई चल रही है और एक इनके पापा की दवाई चलेंगी। पापा के दांतों में गैप हो गया था, कीड़े ने खा लिए थे, तो दर्द हो रहा था, कुछ खा नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो 3 4 हज़ार इनके में लग गए और अब मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसी वजह से ब्लॉग भी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन है। ये तो ये तो ऑफिस चले जाते हैं, अब इन्हें भी दिक्कत है, लेकिन ये ऑफिस तो उनको जाना ही है। तो ये ऑफिस चले जाते हैं और फिर मैं अकेले रहती हूँ, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। और क्योंकि मुझे भी वीकनेस ज़्यादा रहती है, तो इसलिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा ब्लॉग बनाने का। और मैं बहुत ही कम ब्लॉग बना भी रही हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। एक तो हमारी पेमेंट भी नहीं आ रही है, 2 2 महीने की हमारी पेमेंट रुकी हुई है, क्योंकि हमारी वीडियोस चल नहीं रही हैं। और समझ में नहीं आता है कि डेली डेली क्या ब्लॉग बनाऊँ। जब ब्लॉग चलते नहीं है तो फिर मन भी नहीं करता है। तो इस वजह से और ज़्यादा टेंशन हो रही है। कम से कम अब अगर वीडियो चलती रहती तो पैसा आता भी रहता। तो बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी दिक्कत है, जो सच बता रही हूँ, सोच सोच के बहुत बुरा लग रहा है। मतलब कभी अच्छे दिन आ जाते हैं तो फिर कभी एकदम से बुरे दिन भी आ जाते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर हमको एक खुशी भी मिलती है ना, तो हमारे खुशी के पीछे 4 दुख लगे ही चले जाते हैं। ऐसा हमारे साथ ज़रूर होता है। और ये महीना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सच में आपके साथ परेशान है तो इतने हैं, लेकिन शेयर नहीं कर सकते कि दिक्कत क्या हो गई। और बस टेंशन देव की है अभी, क्योंकि इसको मुझे लगता है तो सर्दी लग गई, क्योंकि इसने कपड़े नहीं पहने हैं। और इसको मैं ज़्यादा निकलने भी तो नहीं देती हूँ, रहता तो ये घर पे ही है, लेकिन फिर भी ये सर्दी तो इसको लगी है, तभी ये उल्टी कर रहा है। उन्होंने दवाई तो दी है, लेकिन बेचारा दवाई खाने से भी डर रहा है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो वैसे भी है और भी कमज़ोर हो गया है। उसकी आवाज़ भी समझ में नहीं आ रही है। और आप देख रहे हैं मेरी हालत भी कैसी हो रही है। मैं
आप लोग बोलते हो कि भाभी आप जैसे ब्लॉग बना पाओ वैसे ही ब्लॉग बनाओ, लेकिन मैं सोचती तो हूँ कि मैं वैसे ही ब्लॉग बनाऊं, लेकिन मैं सच में नहीं बना पाती क्योंकि मन ही नहीं करता। मैं मेरा काम करने का ही मन नहीं करता, मैं बस ऐसी लेट ही रहती हूँ। खाना बनाती हूँ उतना ही बना लूंगी, और फिर शाम को भी जब ये आएंगे तभी थोड़ा सा बना लेते। मन नहीं करता कि मैं किचन में जाऊं या कुछ भी काम करूं। पता नहीं एकदम से जब तबीयत खराब होती है तब ऐसे ही होता है। नहीं, मैं काम में कभी पीछे नहीं रहती। तो अभी भी 12 बस 12:30 बजने जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में खाना नहीं बना। बच्चे खाना मांग रहे हैं, तो सोच तो रही हूँ कि उठूं और खाना बनाऊं, लेकिन मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है दिमाग में, समझ में भी नहीं आ रहा ना कि क्या करूं क्या ना करूं। और देव के पापा का भी फोन आ रहा बार बार कि देव की तबीयत कैसी है। कई बार उनका फोन आ भी चुका, लेकिन टेंशन तो लगी रहती है। बच्चे अगर बीमार हो और मैं भी बीमार रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ घर पे, तो और भी ज़्यादा टेंशन लगी रहती है। तो अभी स्कूल स्कूल इसीलिए नहीं भेज रही हूँ भाई, स्कूल इतने ज़रूरी नहीं है जितने बच्चे ज़रूरी है। अगर सर्दी लग जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी, बच्चा भी परेशान हो जाता है, सबसे ज़्यादा माँ परेशान हो जाती है। इसके रात रात भर पेट में दर्द होता है, रात रात भर सोने नहीं देता है। 10 मिनट के लिए सोएगा, फिर 10 मिनट इसके पेट पे हाथ फेरना पड़ता है, मम्मी उठो हाथ फेरो। मतलब दो दो रातें हो गई बिल्कुल भी नहीं सोने दे रहा। उसको दवाई से भी आराम नहीं मिला। अब क्या कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, मैंने झाड़ फूंक भी कर दी, दवाई भी। और क्या करें, अब आराम मिलेगा तभी मिल पाएगा, परेशानी तो है ही। और अब की जो भी सैलरी आई थी सारी सैलरी, मतलब अभी मुझे 20 दिन और हैं जब तब तक इनकी सैलरी आएगी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक भी रुपए हाथ में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान कभी कभी हो ही जाते हैं, क्या करें। और मैंने एडमिशन इसलिए करा दिया था, मैंने सोचा अभी पैसे हैं तो एडमिशन करा देते, क्योंकि बच्चे का एडमिशन भी बहुत ज़रूरी है। और फिर जो किराया था वो किराए में भी चले गए, और इनकी दवाई में भी चले गए, उसके बाद मेरी दवाई आई, मेरी दवाई में भी चले गए। तो ये महीना बहुत भारी होने वाला है हम दोनों के ऊपर, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके आएगा, ये सच बता रहे हो। क्योंकि अगर पैसा हाथ में है ना, तो फिर कोई भी मुसीबत, कोई भी मतलब बीमारी या कोई भी दिक्कत हो तो इतनी भारी नहीं लगती। लेकिन जब पैसे ही ना हाथ में हो ना, तो फिर समझ में नहीं आता है कि क्या करें। हमें छोटी छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। और फिर डेली का खर्चा भी है, साग सब्जी आना, और इनके ऑफिस। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनको ऑफिस जाना है, तो वो भी मेट्रो से, तो पैसा तो लगेगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, दिमाग समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही, क्योंकि एक तो ब्लॉग चलते नहीं है, ऊपर से इतनी सारी टेंशन आ जाती है, तो फिर फ़ोन उठाने का भी मन नहीं करता कि मैं फ़ोन चलाऊँ। मैं फ़ोन में मैंने भी बहुत ही कम चलाती हूँ, मैंने फ़ोन भी छोड़ दिया चलाने, क्योंकि मन नहीं करता। और जब आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो आप लोग कहते हैं भाभी आप कैसे भी ब्लॉग डाला करो। तो इस टाइम तो मैं काम भी नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो सर्दी भी है, ऊपर से शरीर में बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर दिक्कत हो जाती है ना, तो फिर वीकनेस की वजह से हम मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती। तो बहुत ज़्यादा सारी परेशानी एकदम से ही आ गई। और अब देखते हैं, बस ये महीना कट जाए बस, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले महीना आती है सैलरी कि नहीं आती है, पेमेंट आती है कि नहीं आती है, वो तो अगले महीना ही पता चलेगा। क्योंकि ये हमारे 2 महीने ऐसे ही चले गए, एक भी पेमेंट नहीं आई है। जब तक हमारे एक लिमिट होती है, लिमिट के हिसाब से अगर हमने पैसे नहीं कमाए तो हमारी पेमेंट भी रुक जाएगी। तो चलिए देखते हैं, अब इंतज़ार करते हैं, 3 महीने हो जाएंगे जब हमारी पेमेंट आएगी। क्योंकि हमारी वीडियो नहीं चल पा रही है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर टेंशन तो बहुत दिमाग में है ही। और बच्चा भी बीमार हो रहा है, बहुत सारी टेंशन है, क्या करें। तभी फिर इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ। लेकिन अब ठीक हो जाऊँ तो फिर सोचती हूँ कि डेली ब्लॉग बनाऊँ और क्या करूँ। क्योंकि मैंने ब्लॉग इसीलिए स्टार्ट किए थे, क्योंकि हमारे घर हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां लगी रहती हैं। तो हमने इसीलिए सोचा था कि चलो घर पर बैठे, बाहर तो जा नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले मैं तो सोच रही थी जॉब करने की, लेकिन बच्चे भी छोटे हैं, और फिर तबीयत मेरी भी थोड़ी सी डाउन हमेशा रहती है। और फिर बच्चों को कौन देखेगा, स्कूल लेके जाना बच्चों को, जो माँ कर सकती है वो फिर और कोई नहीं कर सकता। इतना जितना माँ बच्चों को झेल लेती है, इतना कोई भी नहीं झेल पाता है उनके नखरे। तो फिर उस वजह से फिर मैंने सोचा अगर मैं किसी को अपने पास भी रखती हूँ तो फिर इतना बच्चे के लिए नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं सुबह चली जाऊंगी 9 9 बजे से 5 बजे 6 बजे तक आऊंगी, तो बच्चे पूरा दिन उनको
हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना भी चाहिए होता है, उनको चीज़ भी चाहिए होती है, उनको ट्यूशन ले जाना, स्कूल ले जाना, मतलब उनको हर चीज़ देखना पड़ता है। तो फिर और कोई नहीं कर पाता इतना। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं जॉब नहीं करूँगी, तो फिर इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए थे। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि हमारे ब्लॉग भी, मतलब मैंने मेहनत तो कर ली, यहाँ तक मैं पहुँच भी गई, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि आजकल जो हम लोग घर के ब्लॉग बनाते हैं वो बहुत ही कम चलते हैं। चलते हैं, ऐसा नहीं कि चलते नहीं है। जिन जिन लोगों की 2-2 3-3 साल की ज़्यादा मेहनत होती है उन्हीं लोगों के चलते हैं। और अभी हमारा तो 1 साल हुई है, होगी जनवरी में। तो इतने चल नहीं रहे, तो और ज़्यादा टेंशन तो दिमाग में है ही। इसीलिए मेरे कम ब्लॉग भी आ रहे हैं। और धूप भी नहीं निकल रही गाइस, जो थोड़ा बाहर बैठूं जाके बच्चों को धूप में सेक दूं जाके, तो धूप भी नहीं है। सर्दी इतनी ज़्यादा है, थोड़ी सी भी अगर बाहर निकलो तो इनको हवा लग जाती है। भाई बहुत परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है। सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ करने के लिए, लेकिन फिर रुक जाती हूँ, क्योंकि अकेले कुछ हो नहीं पाता है। फिर बच्चे हो साथ में तो और भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों को देखना, उनको पढ़ाना लिखाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं ऐसे, घर के काम करना। तो इसीलिए गाइस मेरे ब्लॉग भी कम आ रहे हैं। और अभी इतने दिन के बाद मैंने आज ब्लॉग डाला है। मैं ना मन नहीं कर रहा था बनाने का, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया है। और मेरे चेहरे से साफ लग रहा है कि मैं बीमार हो रही हूँ, और मेरा जुकाम भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। अब नहाना धोना काम, बर्तन वर्तन में मतलब धोते रहते, ठंडा पानी वैसे भी रहता है, तो इसलिए और मेरा जुकाम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो गैस चलिए अभी दिखाती हूँ। मैं, देव लेटा हुआ है और देखिए कितना कमजोर है, बिल्कुल भी नहीं सुन रहा देव। देवू सो गया। सो गया। इससे कमजोरी इतनी ज्यादा है इसके शरीर में कि तुरंत सो जाता है। ना फोन देख रहा, ना कोई चीज खाने के लिए बोल रहा। नहीं, मैंने बोला कुछ जो भी खाना हो बता दो, सब कुछ उसने मना कर दी, क्योंकि उसकी तबीयत खुद ही ठीक नहीं है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये नीचे कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि इसको मैंने दवाई खिलाई थी, तो इसने मतलब दूर तक धार एकदम से गई, पूरी बहुत बुरी तरह से उल्टी कर रहा था ये। क्योंकि जितना इसके पेट में एकदम से निकल जा रहा था, इसको देख के मुझे भी उल्टी का मन करने लगा, तो मेरा भी थोड़ा सा जी खराब हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देवू सो गया। मेरे को गुदा रही है नहीं। चलो गाइस, तो देव तो सो गया है और दवाई भी नहीं खाई। दवाई खाने से डरा, क्योंकि वो कह रहा मम्मी खाऊंगा तो फिर उल्टी आएगी। तो दर्द हो रहा, दर्द हो रहा है, ऐसे ही कह 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 के सो गया है। अब जगेगा तब मैं इसको दवाई खिलाऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा बीमार पड़ गया तो सच में इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको एडमिट भी करा पाऊँ। क्योंकि अगर मैं बड़ी हॉस्पिटल में ले जाऊंगी तो ज़्यादा मतलब खर्चा होगा। और मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों लगा रहता है, मेरे ही घर में इतनी सारी बीमारी क्यों आती है, सच में कुछ समझ में नहीं आता। मतलब जितना पैसा कमाते हैं ना, उतना ही सारा चला जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा वो है वैसा करती भी नहीं हूँ, फिर भी इतनी दिमाग में टेंशन है, इतनी सारी परेशानी है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या बताऊँ। और आज मैंने खाने इसलिए नहीं बनाया था, क्योंकि घर में सब्जी भी नहीं है। 2 दिन हो गए मैं उठी नहीं हूँ, तो सब्जी वब्जी मैंने कुछ भी नहीं ली। अब देखती हूँ, ये आएंगे तब इनसे मंगवाती हूँ मैं शाम को सब्जी। और इस बार रुपए तो मुझे कहीं से भी अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 रुपए भी हाथ में नहीं है। गाइस अब यही है ना कि प्राइवेट जॉब है, इतने पैसे भी नहीं देते हैं। और जॉब तो मजबूरी में करना पड़ा था। जब इनकी जॉब चली गई थी तो जितने में लगे थे अभी उतने में ही है। अभी 4 ही साल तो हुए, एकदम से पैसे भी नहीं बढ़ाए कि एकदम से आ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। इसीलिए मैंने सोचा था थोड़ी इनकी भी मदद हो जाएगी और अपने घर का आराम से खर्चा भी चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने ये सब स्टार्ट किया था। क्योंकि जब घर में परेशानी होती है तो बहुत सी हाउस वाइफ हैं, वो सोचती हैं कि चलो थोड़ा सा कुछ काम ऐसा करें जो अपने हस्बैंड के ऊपर से जो भी टेंशन है वो कम हो जाए, और अच्छे से रहे। माँ बाप को क्या चाहिए, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, और क्या चाहिए। तो अपने बच्चों के लिए यही करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे।
बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। और फिर बच्चे अभी छोटे हैं, वो भी ज़्यादा कुछ, मैं सोचती थी कि चलो बच्चे बोलेंगे, थोड़ा-सा ब्लॉग वगैरह बनाऊँगी, लेकिन अभी बच्चे बोलते नहीं, बच्चे भी छोटे हैं, उनको अभी इतनी समझ नहीं है। तो इसीलिए अब हो रहा है जैसा कटेगा, ये महीना तो काटना ही पड़ेगा, देखते हैं। दिमाग भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्या करूँ? किसी से हम लोग कुछ कहते भी नहीं, अपने जो भी दिक्कत होती है, जो भी परेशानी होती है, हम दोनों अपने मिल के काट लेते हैं। कभी हम लोग तीसरे लोग को पता नहीं चलने देते कि हम लोग परेशान हैं भी या नहीं। लेकिन आज मन कर गया, क्योंकि मैं सोचा इतने दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहे, तो आज थोड़ा-सा शेयर कर देती हूँ कि परेशानी है, इसलिए हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। और जैसे ही तबीयत भी ठीक होती है और थोड़ा कुछ होता है तो काम वाम करेंगे और फिर ब्लॉग बनाएंगे। तो चलिए गाइस, अब थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया है।